तो हेलो गाइस। आज हम लोग ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारा वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री से था। तो वो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो भी देखिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारत के उत्तरी भाग में, तो मानचित्र में हम लोग कुछ नदियाँ निकलने वाले एरिया को समझेंगे। तो मानचित्र से हम लोग कुछ बातें को जानेंगे। जैसे ये उत्तरी भाग से कुछ हिमालय, कुछ नदियाँ निकलती है। उत्तरी भाग से कुछ नदियाँ निकलती है और पर्वतीय क्षेत्र से कुछ नदियाँ जो निकलती है उसे हिमालय की नदियाँ कहते हैं। और भारत के दक्षिण भाग में, इस एरिया में, भारत के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार से कुछ नदियाँ निकलती है जिसे प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कहते हैं। तो भारत के नदियों को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला, हिमालय की पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय की नदियाँ। तो इसमें एक दो पॉइंट है, जैसे जहाँ से नदियाँ निकलती है, जहाँ नदी समुद्र या सागर से मिलती है, जहाँ पे, उसे क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, हिमालय की नदियाँ में और प्रायद्वीपीय की नदियाँ में। और हम लोग मानचित्र से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नदियों का उद्गम स्थल, संगम या मुहाना और अफवाह क्षेत्र के बारे में समझेंगे। फिर दोनों में अंतर समझेंगे। इसमें भारत के अफवाह तंत्र में गंगा नदी अफवाह तंत्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी अफवाह तंत्र, सिंधु नदी इत्यादि बहुत सारे नदियां हैं। सारे नदियों को हम लोग विस्तार में समझेंगे। तो आइए हम लोग पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जानेंगे, फिर आगे इस दोनों का अंतर भी समझेंगे। तो नदियां जहां से निकलती है, नदियां जहां से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। तो लिखते भी जाएंगे, नदी जहां से, तो सबसे पहला पॉइंट, उद्गम स्थल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि नदी जहां से निकलती है, नदी जहां से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। अब जैसे जैसे गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, के त्रयंबक पहाड़ी से। तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से। तो यह स्थान गोदावरी नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। अब यहां से निकली और फिर निकलने के बाद, फिर यहां से निकलने के बाद फिर आगे चलते 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 फिर कहीं ना कहीं तो सागर या समुंदर नदी से मिल जाएगी। तो जिस स्थान पे मिलती है
जहां से निकल रही है और जिस स्थान पे मिल रही है, जहां पे मिलती है उसको कहते हैं संगम। संगम या मुहाना। और जहां से निकलती है उसको उद्गम, उद्गम स्थल कहते हैं। अब देखिए, यहां से निकली और यहां पे मिल गई नदी या सागर से। अब ये बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, जिस जिस राज्य से होकर गुजरेगी, ये जो बीच का क्षेत्र है, नदियों के बीच का क्षेत्र, इसको कहते हैं अपवाह क्षेत्र। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से लिख लेते हैं। तो यहां तक पहले लिख लीजिए। नदियां जहां से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं, और गोदावरी जैसे महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे संगम या मुहाना। संगम या मुहाना, तो लिखिए, नदी जहां समुद्र या सागर, समुद्र या सागर से मिलती है, नदी जहां समुद्र या सागर से मिलती है उसे संगम या मुहाना कहा जाता है। अब जैसे वही एग्जांपल लेंगे गोदावरी के। गोदावरी, गोदावरी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से, और यह निकलते हुए आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर, कहा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर, आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यह बंगाल का खाड़ी गोदावरी का क्या है? संगम स्थल है, या मुहाना भी कह सकते हैं, कहीं कहीं मुहाना रहता है, तो संगम या मुहाना का स्थल है। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन करिए। अब अफवाह, अफवाह तंत्र या अफवाह क्षेत्र, अब इसके बीच, इसके बारे में तो बता दें अफवाह क्षेत्र क्या है, तो पहले नोट डाउन करिए। अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र, तो लिखते भी जाइए। नदियों के उद्गम स्थल, नदियों के उद्गम स्थल से लेकर संगम या मुहाना, संगम या मुहाना तक के क्षेत्र को, के क्षेत्र को, या क्षेत्र, मुहाना तक के क्षेत्र को अफवाह क्षेत्र कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे गोदावरी,
इसी का एग्जाम्पल लेंगे। गोदावरी निकली कहां से? महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलते हुए आंध्र प्रदेश के निकट बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इस क्षेत्र के बीच मिलने और निकलने के बीच, इस क्षेत्र के बीच जहां से निकल रही है और मिल रही है, महाराष्ट्र से निकली, फिर यह आती है तेलंगाना में, फिर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग अफवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और कुछ नदियां क्या होती है, आके मिलती है इससे, मुख्य नदी से। तो जो नदियां, छोटी छोटी नदियां मिलती हैं बड़ी नदियों से, इसे सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका अर्थ ये है कि बड़ी नदियां, बड़ी नदियों के अफवाह क्षेत्र में, बड़ी नदियों के अफवाह क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नदियां जो आकर मिलती है, छोटी छोटी नदियां जो आकर मिलती है, उन छोटी नदियों के, उन छोटी नदियों को ही सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है। जैसे गोदावरी नदी की सहायक नदी वर्धा, मंजरा, बेनगंगा, इंद्रावती इत्यादि, ये सब नदियां हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी। तो पहले यहां पे नोट डाउन करेंगे। जैसे गोदावरी नदी की सहायक नदियां, तो इसका सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा और वर्धा। वर्धा हो गया, इंद्रावती, इत्यादि, ये सब क्या है? गोदावरी नदी के सहायक नदी है, या इस तरह से आके मिलती है और फिर गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और इस दोनों में अंतर समझेंगे। फिर गंगा तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र तंत्र, फिर आगे इसी तरह से इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आगे हम लोग हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में जानेंगे। कुछ नदियां विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये सारी रेखाओं को काटती है। तो विषुवत रेखा को काटने वाली नदियां
जो अफ्रीका महादेश में बहती है। अफ्रीका महादेश में बहती है। अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश में बहने वाली नदी कांगो, कांगो नदी। देखिए, कांगो नदी, यह नदी अफ्रीका महादेश में बहती है और यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार, कितनी बार? 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को अफ्रीका महादेश में कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। और वहीं नील नदी, वहीं नील नदी अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी कर्क रेखा और विषुवत रेखा दोनों को काटती है। मतलब कह सकते हैं कि नील नदी अफ्रीका महादेश की नदियां हैं जो कर्क रेखा और विषुवत रेखा दोनों रेखाओं को नील नदी काटती है। नील नदी अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है। नील नदी जो अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ा झील है, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को काटते हुए उत्तर की ओर बहती है और फिर कर्क रेखा को पार करते हुए अपना जल भूमध्य सागर में गिरा देती है। तो नील नदी का संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। कि नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है और यह नदी अफ्रीका महादेश, यह नदी अफ्रीका महादेश के सबसे बड़े झील, सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है और विक्टोरिया झील से निकलते हुए विषुवत रेखा से गुजरती है, विषुवत रेखा से गुजरती है, फिर आगे चलकर इसको मिटाते हैं, विषुवत रेखा से गुजरते हुए आगे उत्तर की ओर, उत्तर की ओर
बहती हुई कर्क रेखा को पार करती है, कर्क रेखा को पार करती है। फिर अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। अब अफ्रीका महादेश में ही बहने वाली नदियां, लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी, यह नदी अफ्रीका अफ्रीका महादेश में बहने वाली नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महादेश में ही बहने वाली एक नदी है जो मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अब अगला नदी बारमेजो नदी है। बारमेजो नदी दक्षिण अमेरिका महादेश में बहने वाली नदियां हैं। कहां? दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदियां हैं जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। 3 बार काटती है मकर रेखा को। कौन? बारमेजो नदी। यह नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है और मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 3 बार। और 2 बार काटती है कौन? लिम्पोपो नदी। और यह अफ्रीका महादेश में बहने वाली नदी है। ठीक है। कर्क रेखा। कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। पहला उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। 3 महादेश से होकर गुजरती है। पहला कौन है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब दूसरा पॉइंट, विषुवत रेखा। यह रेखा भी 3 महादेश से होकर गुजरती है। पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका
और तीसरा है एशिया महादेश। यह भी 3 महादेश से होकर गुजरती है। और तीसरा पॉइंट है मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा भी 3 महादेश से होकर गुजरती है। पहला दक्षिण अमेरिका, इसमें भी पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा हो गया अफ्रीका, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश। तीनों महादेश होकर मकर रेखा गुजरती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे नदियों का वर्गीकरण। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।